नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम मैथिली शरण गुप्त की कविता संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया की चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि अनेक विधाओं में साहित्य रचना की है। इन्होंने साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों की रचना की। इनके खंड काव्यों में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विष्णुप्रिया, उर्मिला, प्रदक्षिणा आदि हैं। इनके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी नाटक की भी रचना की है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि कहे जाते हैं। इनकी कविताओं में, इनके साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। इन्होंने अपने समय के लोगों में, जनता में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना जागृत की। इनके साहित्य पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त ने जहाँ एक तरफ भारत के गौरवमय इतिहास का चित्रण किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष का भी चित्रण किया है। गुप्त जी के साहित्य में नारी की महानता और महत्व प्रदर्शित किया गया है। इतिहास के उपेक्षित पात्रों को आधार बनाकर, इतिहास के उपेक्षित नारी पात्रों को आधार बनाकर गुप्त जी ने यशोधरा, विष्णुप्रिया, शकुंतला, उर्मिला जैसे काव्यों की रचना की। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, यह कविता साकेत से ली गई है। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, जिसमें राम कथा वर्णित है। साकेत का अर्थ अयोध्या है। इस कविता में राम की आदर्श शासन व्यवस्था और राम के आदर्श शासक के स्वरूप का चित्रण किया गया है। राम के माध्यम से एक शासक के कर्तव्यों का चित्रण इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने किया है। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। इस कविता में राम अपने आने का कारण बताते हुए कहते हैं, उसके साथ साथ एक शासक के कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को। जन जन अर्थात हर व्यक्ति को निज रक्षा, अपनी रक्षा का अधिकार रहे। हर व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। लेकिन सभी व्यक्तियों की सुविधा का भार शासन पर होना चाहिए, सत्ता पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसकी सामूहिक और सामाजिक सुरक्षा और सुविधा का भार शासन को होना चाहिए। शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि व्यक्ति की सामाजिक और सामूहिक सुविधाएं और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। राम इन पंक्तियों के माध्यम से एक आदर्श शासक के गुणों का व्याख्यान करते हैं। राम अपने आने के, इस पृथ्वी पर अवतरित होने के हेतु का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। वे कहते हैं मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने एक अन्य कविता में भी भारतवासी, भारत के लोगों को आर्य कहा है। यहाँ श्री राम के माध्यम से वे आर्य संस्कृति के उच्च आदर्शों का चित्रण करते हैं। वे कहते हैं कि
मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। राम कहते हैं मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। आर्यों का आदर्श क्या है कि जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। मनुष्य के सम्मुख, मनुष्य के सामने धन को तुच्छ अर्थात छोटा जताने आया। श्री राम के अनुसार धन मनुष्य के सामने गौण है। व्यक्ति को मनुष्य की महत्ता, मनुष्यत्व की महत्ता को समझना चाहिए, धन तुच्छ समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण यह भी है, तुलसीदास ने भी आदर्श राजा के गुणों का व्याख्यान किया था। वे भी राम राज्य की ही बात करते थे। तुलसीदास ने कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होहि नरक अधिकारी। अर्थात जिसको अपना शासन प्यारा है और जिसके प्रजा दुखी है, वो राजा नरक का अधिकारी है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने भी श्री राम के माध्यम से यही बताया है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसकी समस्त सुविधाओं का भार शासन को हो और शासन जन के सम्मुख धन को तुच्छ माने। जनता की, प्रजा की भलाई में ही शासन को अपना लक्ष्य मानना चाहिए। शासन का लक्ष्य जनता की भलाई ही होना चाहिए। राम आगे कहते हैं कि सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। यह महत्वपूर्ण है कि वे कहते हैं सुख और शांति की स्थापना के लिए मैं क्रांति मचाने आया। यह महत्वपूर्ण है। शांति की स्थापना के लिए राम के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैं क्रांति मचाने आया। वे क्रांति की बात करते हैं और विश्वासी का विश्वास बचाने आया। विश्वासी का विश्वास का तात्पर्य है कि जिन लोगों को ईश्वर पर, धर्म पर विश्वास है, उनकी सत्ता पर विश्वास है, उन विश्वासियों के विश्वास को बचाने आया। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा भी है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसी विश्वास को कायम रखने हेतु, इसी प्रकार की सुख और शांति की स्थापना के लिए राम कहते हैं मैं क्रांति मचाने आया हूँ और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आया हूँ। वे कहते हैं कि मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, हो जाएं अभय वे जिन्हें कि भय भाषित हैं, जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। श्री राम कहते हैं कि मैं आया उनके हेतु की जो तापित है। मैं उनके हेतु अर्थात लिए, मैं उनके लिए आया। इस पृथ्वी पर मैं इसलिए अवतरित हुआ, मैंने अवतार लिया, उनके लिए अवतार लिया जो तापित हैं। तापित अर्थात जो पीड़ित हैं, जो तापग्रस्त हैं। 3 प्रकार के तापों की चर्चा की गई है, दैहिक, दैविक और भौतिक। श्री राम कहते हैं कि जो इन 3 प्रकार के तापों से त्रस्त हैं, तापित हैं, पीड़ित हैं, मैं उनके लिए आया हूँ। उनके लिए आने का तात्पर्य उनके उद्धार के लिए, उनको इन तापों से मुक्त करने के लिए आया हूँ। फिर से कहते हैं कि जो विवश हैं, विकल हैं, बलहीन, दीन, शापित हैं। वे कहते हैं मैं उनके लिए आया जो विवश, जो परवश हैं, जो विकल हैं अर्थात व्याकुल हैं, जो बल से हीन हैं, जो दीन हैं, कमज़ोर हैं, जो शापित हैं, जो शापग्रस्त हैं। मैं उन सब के हेतु आया, उन सब के लिए आया हूँ। और लक्ष्य क्या है? उन सब का उद्धार करना। आगे कहते हैं कि हो जाएं अभय वे जिन्हें कि भय भाषित है। श्री राम अभय दान देते हुए कहते हैं कि वे समस्त व्यक्ति अभय, भय रहित हो जाएं। कौन भय रहित हो जाए? जिन्हें कि भय भाषित है। भाषित माने जिनको भय है, जो भयग्रस्त हैं, वे समस्त व्यक्ति अभय हो जाएं। वे भयग्रस्त लोगों का जिक्र करते हुए आगे कहते हैं कि जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित है। कोणप कुल अर्थात राक्षस कुल से, जो राक्षस कुल से मूक मन गूंगे के समान, सदृश मन समान शासित हैं।
जो आतताई कुल से, जो राक्षस कुल से गूंगे के समान शासित हैं, जिस सत्ता के सामने लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, जो गूंगे बने हुए हैं, जो भय के कारण गूंगे बने हुए हैं, वे समस्त अभय हो जाए, मैं इसीलिए आया हूँ। राम कहते हैं कि मैं राक्षस कुल से अपने विचारों को अभिव्यक्ति न देने वाले भय से ग्रस्त लोगों को अभय दान देने आया हूँ कि वे अभय हो जाएं, वे भय रहित हो जाएं। राम कहते हैं कि मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा, सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। राम कहते हैं कि मैं आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ कि जिसमें बनी रहे मर्यादा। हम सभी जानते हैं श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और राम ने सृष्टि में, देश में मर्यादा के लिए उच्च आदर्शों की स्थापना की। वे कहते हैं कि मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, मैं संसार की मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए आया हूँ, और इन्हीं मर्यादाओं से बच जाए प्रलय से, ताकि सृष्टि नष्ट होने से बच जाए, संसार नष्ट होने से बच जाए, और मिटे न जीवन सादा। मैं इसलिए आया हूँ ताकि सादा जीवन न मिट पाए, जीवन की सादगी समाप्त न हो, जीवन में मर्यादा बनी रहे। और अगर जीवन सादा रहेगा, उसमें मर्यादा बनी रहेगी, तो प्रलय से भी बच जाएगा। और राम सादगी के आदर्श हैं, राम मर्यादा के आदर्श हैं। तो यहाँ बताते हैं, मैं सादगीपूर्ण जीवन और मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए आया हूँ, जिससे कि जीवन प्रलय से बच जाए, जीवन नष्ट होने से बच जाए, सृष्टि नष्ट होने से बच जाए। वे कहते हैं मैं सुख देने आया दुख झेलने आया। ये मनुष्यत्व का उच्च आदर्श है कि व्यक्ति परोपकार के लिए ही जीता है। राम कहते हैं मैं दुनिया को सुख देने आया हूँ। किन को सुख देने आए हैं? जो विवश है, विकल है, बलहीन है, दीन है, शापित हैं, जो भयग्रस्त हैं, उन सबको सुख देने आया हूँ। स्वयं दुख झेलने आया हूँ। जो व्यक्ति स्वयं दुख झेल के दूसरों को सुख देते हैं, वही महान सिद्ध होते हैं। राम कहते हैं कि मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। मैं मनुष्यत्व अर्थात इंसानियत का नाटक खेलने आया हूँ, अर्थात मैं दुनिया को ये दिखाने आया हूँ कि मनुष्यत्व क्या है, कैसे व्यक्ति को मनुष्यत्व के उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का, मैं इंसानियत का नाट्य खेलने आया हूँ, एक नाटक खेलने आया हूँ, एक आदर्श प्रस्तुत करने आया हूँ। वे आगे कहते हैं कि मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जगत उपवन के झंखाड़ छांटने आया। राम कहते हैं कि मैं यहाँ अवलंब, अवलंब अर्थात सहारा, आधार, मैं यहाँ अर्थात पृथ्वी पर एक अवलंब छोड़ने आया हूँ, एक सहारा छोड़ने आया। कि सहारा इस चीज़ का कि जिसे देखकर, जिन्हें देखकर, उनके आदर्श स्वरूप को देखकर लोग जीवन व्यतीत कर सके, उनसे सीख सके। तो वे कह रहे हैं मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया हूँ, एक सहारा छोड़ने आया हूँ, सहारा विचारों का, एक आदर्श का। और गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया हूँ। वे कहते हैं मैं सृष्टि का निर्माण करने आया हूँ, उसका विनाश करने नहीं आया हूँ। मैं आदर्शों को गढ़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया हूँ। मैं परिवार, समाज आदि के उच्च आदर्शों का निर्माण करने आया हूँ, उन आदर्शों को तोड़ने नहीं आया हूँ। वे कहते हैं कि मैं यहाँ जोड़ने आया हूँ नहीं बांटने आया हूँ। संसार को, परिवार को, समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। वे कहते हैं मैं तोड़ने नहीं आया, मैं बांटने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य तोड़ना या बांटना नहीं, बल्कि गढ़ना और जोड़ना है। और इस गढ़ने और जोड़ने की प्रक्रिया में वे कहते हैं कि जगत उपवन के झंखाड़ छांटने आया। जगत रूपी उपवन, वन के, उपवन अर्थात वन के, जगत रूपी वन के झंखाड़ अर्थात
कंटीली झाड़ियों को छांटने आया हूँ। मैं इस उपवन को सुंदर बनाने आया हूँ। उसमें व्यवधान है, उसमें जो कंटीली झाड़ियाँ हैं उन सब को छांटने आया हूँ, दूर करने आया हूँ, ताकि मनुष्यत्व के समक्ष एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया जा सके, एक अवलंब प्रस्तुत किया जा सके, जिस अवलंब का आधार ग्रहण करके मनुष्यत्व की विजय हो, इंसानियत की जय हो। वे कहते हैं कि मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मोती चुगाने आया, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। राम कहते हैं कि मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। हम सभी जानते हैं राम को राज्य का मोह नहीं था, उन्हें वचन की मर्यादा थी, उन्होंने वचन की मर्यादा का पालन किया। ये कहते हैं कि मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया। हम सब ये भी जानते हैं कि राम ने लंका का राज्य सहर्ष विभीषण को सौंप दिया था। तो यहाँ कहते हैं कि मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया हूँ। मैं स्वयं भोगता नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र आदि राज्यों को भोगें। वे कहते हैं मैं हंसों को मुक्ता मोती चुगाने आया। हंसों को, हंस अर्थात जीवों को, मनुष्यों को, जीव मात्र को मुक्ता अर्थात मोती, मुक्ति के मोती चुगाने आया। हंसों को, जीव रूपी हंसों को, आत्मा रूपी हंसों को मुक्ति रूपी मोतियों को चुगाने आया हूँ, अर्थात मैं मनुष्य को मुक्ति देने आया हूँ। और कहते हैं भव में, संसार में नव वैभव, नया वैभव, ऐश्वर्य व्याप्त कराने आया। संसार की दीनता मिटाने आया हूँ। संसार में एक नया वैभव जो धन से ज़्यादा जन को बल देता है, वैसा वैभव व्याप्त कराने आया हूँ। शुरुआती पंक्तियों में बताया है कि जन सम्मुख जो धन को तुच्छ बताते हैं, वो कहते हैं कि भव में, संसार में नया वैभव, ऐसा वैभव जो धन को जन के सामने तुच्छ समझे, ऐसा वैभव व्याप्त कराने आए, जो आनंद की अनुभूतियाँ प्रदान करने आए हैं, व्याप्त कराने आए हैं। वो कहते हैं मैं नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, मैं मनुष्य को ईश्वरीय गुणों से युक्त करने आया हूँ, मैं मनुष्य को ही ईश्वर बनाने आया हूँ। आगे कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। राम कहते हैं मैं स्वर्ग से कोई संदेशा नहीं लाया हूँ, बल्कि मेरा लक्ष्य इस भूतल अर्थात पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना है। मैं इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ, ताकि यहाँ भी मनुष्य सुखी हो सके, कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई शापित ना हो, कोई तापित ना हो, कोई पीड़ित ना हो। वे कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश नहीं लाया हूँ, बल्कि इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। अथवा या कि आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, इस पुण्य भूमि, इस भारत भूमि का ऐसा आकर्षण है कि अवतरित हुआ मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ अवतार ग्रहण किया, आप उच्च फल जैसा, कि मेरे लिए यहाँ अवतार लेना अपने आप में उच्च फल जैसा है। इस पुण्य भूमि का ऐसा आकर्षण है। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त श्री राम के अवतार लेने के पीछे भारत भूमि का पुण्य भी चित्रित करते हैं। वे कहते हैं श्री राम के माध्यम से कि इस पुण्य भूमि का ऐसा आकर्षण है जिसके कारण मैं अवतरित हुआ। श्री राम कहते हैं कि इस पुण्य भूमि का ऐसा आकर्षण है जिसके कारण मैं अवतरित हुआ, और मेरा यहाँ अवतरित होना अपने आप में एक उच्च फल जैसा है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से भारत भूमि के महत्व का भी चित्रण किया गया है। इस प्रकार इस कविता में जहाँ एक तरफ आर्य संस्कृति के उच्च आदर्शों का चित्रण किया गया है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम द्वारा आदर्श शासन व्यवस्था, आदर्श शासक के गुणों का चित्रण किया गया है, और राम के माध्यम से राम
द्वारा यह कहा गया है कि मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त करना चाहिए। राम यहाँ इसलिए आए हैं कि इस धरती पर कोई भी दीनहीन, शोषित, शापित तापित ना रहे, यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। यहाँ मनुष्यता और आदर्श मर्यादा आदि का साम्राज्य हो, मनुष्यता की जय हो। इस प्रकार इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने आर्य आदर्शों का और श्री राम के आदर्श शासक के गुणों का चित्रण किया है। धन्यवाद।